हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए एक हम सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर क्लास 12 का है और ये सामान्य हिंदी का है। ये जो हमारा मॉडल पेपर है इसके जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। मतलब आपको यहाँ पे एक मॉडल पेपर नहीं, बस हम आपको एक प्रीवियस पेपर दिखा रहे हैं जो कि हमारा पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए हमारा पेपर है और ये हमारा 2020 का पेपर है। और किस चीज़ का है? ये हमारा सामान्य हिंदी का है जो कि हम पहले आपको बता दिए। ये सेम पेपर ही समझ लीजिए 2020 का एक सामान्य पेपर है क्योंकि आपके लिए एक मॉडल पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक लिखे हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। और ये देखिए आपको जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट आपको उसे पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और आगे में इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे रहते हैं, मतलब निर्देश दिए रहते हैं कि खंड क दो प्रकार आपको, मतलब जो आपका पेपर है वो दो रूप में इसे विभाजित किया गया है। एक है हमारा खंड क और दूसरा है हमारा खंड ख। अब देखिए खंड क यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला खंड क का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हम आगे बात करते हैं इसी प्रकार। ये देखिए ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है। कितने नंबर का है? एक एक नंबर का ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे ग घ ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो कि हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। उसमें से एक गलत होता है, टोटल चारों में से एक सही होता है और तीनों गलत होते हैं। ये आपको उसे बताना रहता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है दूसरा। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा पद्य पे आधारित रहता है। जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा गद्य पे आधारित रहता है। ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे भी 5 बहुविकल्पी आपको प्रश्न दिए रहते हैं जिनका आंसर आपको देना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। क्योंकि आप सब अगर तैयारी अच्छे से किए होंगे तभी तो आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सब जो पिछला पेपर है उसे उसका पैटर्न आपको यहाँ पे अगर मालूम चल जाए तो आप यहाँ पे सही से कर सकते हैं। मॉडल पेपर देखने से क्या होता है कि मतलब आपको एक आंकड़ा मालूम चल जाता है कि किस तरीके से पेपर आता है। तो इसलिए पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक मॉडल पेपर या कोई प्रीवियस पेपर उसे ज़रूर देख लें, सॉल्व कर लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये आपसे कहता है कि दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको पद्यांश दिए रहते हैं, सॉरी गद्यांश है ये, इसे पढ़ के आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना रहता है। ये देखिए इस प्रकार का यहाँ पे गद्यांश है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब लाइन जो यहाँ पे खींचा गया है, इसका मतलब क्या होता है कि इसी का बस आपको व्याख्या करना है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो टोटल का व्याख्या कर देते हैं जबकि उनसे टोटल नहीं पूछा जाता, उनसे बस कहा जाता है कि रेखांकीय अंश का व्याख्या कीजिए। आपको अभी हम आपको दिखाना है क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के यहाँ पे सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अथवा पूछा गया है। अथवा में से दोनों में से आपको कोई एक ही करना रहता है जो यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये हमारे उसके क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। आप दोनों में से एक ही आपको करना था, दोनों आपको नहीं करना था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसका आपको आंसर देना रहता है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ये हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। और देखिए इसमें भी आपको अथवा करके दिया जाता है, दोनों में से आपको एक ही करना था, चाहे जो भी आप इसमें से कर सकते हैं। और इसके सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको साहित्य परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना है, जो कि 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। देखिए 3 लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं और डाटा हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव अग्रवाल हैं। तीनों में से आप किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ख वाला बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक के कवि या साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। अब आपके यहाँ पे 3 कवि दिए गए हैं जो कि अवधेश मुखोपाध्याय, हरिओम मैथिली गुप्त और जयशंकर प्रसाद हैं। इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा 6वां क्वेश्चन। इसमें बोला गया है
कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर अथवा लाठी दोनों में से आपको एक ही बारे में लिखना था है और यहाँ पे अथवा करके दिया गया है कि पंचलाइट अथवा ध्रुवता। अगर मतलब आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये आप अपनी चूज करते हैं तो इसमें से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। यहाँ से देखिए हमारा 7वां स्टार्ट होता है। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वपतित खंडकाव्य के आधार पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नाटक लिखना है जो आपको दिया गया है। ये देखिए आपके जिले के हिसाब से होता है कि कौन सा आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है, कौन सा लिखना रहता है। ये आपको पता होगा भली बात, क्योंकि आप पूरा पेपर पढ़े होंगे तो आपके टीचर बता ही होंगे कौन सा आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए कुछ और तथ्य ऐसे दिए गए हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा खंड ख। खंड ख में जो हमारा होता है व्याकरण का टोटल पोर्शन आता है और संस्कृत का आता है। और जो खंड क था इसमें हमारा गद्यांश और पद्यांश और नाटक और कहानी, ये हमारे चारों खंड ख के थे। और खंड ख में हमारा व्याकरण और संस्कृत, ये चारों पोर्शन, ये दोनों पोर्शन इसमें आते हैं। अब देखिए खंड क में हमारा क्या बोला है। खंड क में यहाँ पे आपको ये संस्कृत दिया गया है, जिसका आपसे बोल रहा है कि इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये हमारा टोटल देखिए ऐसे यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें आगे देख अथवा करके भी दिया जाता है, दोनों में से आप किसी एक की को कर सकती है। देखिए ये हमारा अथवा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अथवा करके यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए खंड ख, उसी का हमारा जो 9वां क्वेश्चन था उसी का हमारा ख में बोला है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे श्लोक आपको 2 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक ही करना है और इसका अनुवाद करना है। तो दोनों में से जो आपको पता हो वो आप उसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे मुहावरा 4 लोकोक्तियाँ दिया गया है, जिनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है और उसका अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे 10वां देखा जाए तो 10वें में भी बोला गया है कि आपको निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको संधि विच्छेद बस ज्ञात करना है, ये संधि का नाम नहीं बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है सचित दिया है, इत्यादि दिया है, इतिधन आदि होता है, प्रजेत का दिया है। तो इसी प्रकार के संधि दिए। देखा जाए तो हमारा जो ग्रामर पोर्शन होता है बहुत आसान होता है। इसमें आप 50 में 50 पा सकते हैं, अगर बस निबंध का थोड़ा छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें पूरा मार्क्स आपको नहीं दिया जाता है। अब देखिए आप एक खर्व दिया गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है, जिसके लिए आपको 1-1 नंबर मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए ग्रामर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको शब्द युग्म यहाँ पे दिए गए हैं, इनका आपको सही अर्थ लिखना है। ये देखिए ये भी हमारा उसी का है, द्रव्य और द्रव्य में आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे देखिए अथवा भी करके आपको भी दिया गया है, इसमें बोला गया है ख वाला अथवा नहीं है, इसी का पाठ है कि दिए गए शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, जिनका 2 अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे में अगर इसी प्रकार देखा जाए तो ग में क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं जिसे कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे सही होगा आप उसे देख सकते हैं और लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन क्या बोला। घ वाला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए गए, जिसमें से 2 गलत है 2 सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। 12वां क्वेश्चन देखा जाए तो 12वें क्वेश्चन में बोला है कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव लिखकर उसका परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बोला है कि उदाहरण अथवा में, अर्थात अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, अगर उदाहरण लिखते हैं तो परिभाषा नहीं लिखेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए उपेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्ष्य उदाहरण लिखना है। आपको उदाहरण के साथ साथ इसके लक्ष्य भी बताना है, उपेक्षा अलंकार या यमक अलंकार का। आगे देखा जाए तो दोहा छंद कुंडलिया के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन में क्या बोला, ये निबंध के पत्र लेखन होता है, जो कि 6 नंबर आपको मिलने वाले होते हैं। दोनों में से आपको एक ही करना था। पहले में बोला गया कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। आगे बोला किसी विद्यालय के प्रबंधन को प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पे देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोला। 14वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषयों में से किसी एक पर आपको भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि आपको 9 नंबर मिलने वाले होते हैं। और इसमें से आपके पास समय तो बहुत कम रहता है, तो आप उसी यहाँ जो हमारा है पॉइंट दिया गया है उसी का चयन कीजिए, जो आपको वाकई में उससे अच्छे से ज्ञात हो। जैसे हम बोल दें कि जैसे वर्तमान में कृषकों की समस्याओं में उनकी समाधान, आप
जिस पे आपको यहाँ पे पता हो सही से, वो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मेरा प्रिय लेखक, वनों की उपयोगिता, प्रदूषण की समस्या। यहाँ पे जो प्रदूषण की समस्या दिया गया है, ये आपको भली बात से पता होगा, क्योंकि ये आप बहुत पहले से ही इसके बारे में जानकारी लेते आ रहे होंगे। अब हमारे हिसाब से देखा जाए तो आप क्लास 10 से या 9 से ही जो भी हो, आप उसमें ही प्रदूषण के बारे में लिखते आ रहे होंगे, तो आपको काफ़ी इसमें अत्यधिक जानकारी होगी प्रदूषण के बारे में। इसलिए तो आप आसान चीज़ों का ही इसमें चयन करें। कठिन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है, आपको लिखना भी बहुत अधिक रहता है, और आपके हिसाब से आप जो भी इसमें से करना चाहें। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी आसान तो नहीं थे, लेकिन ये पेपर के लिए देखा जाए तो ये पेपर के लिए सही है क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। ऐसे ही कोई और पेपर पाने के लिए हमारे जो चैनल है, हमारा एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास क्या होगा कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।